नन्हे जासूस। उन दिनों आगरा के समाचार पत्रों में ठगी के उस विचित्र ढंग की खूब चर्चा थी। ठगी का एक विशेष तरीका अपनाया गया था। एक गिलहरी किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाती, कोई व्यक्ति गिलहरी को भगाने के बहाने आता और उसे आदमी पर से हटाता। जब गिलहरी और उसे भगाने वाला चले जाते तब जिस पर गिलहरी चढ़ी थी उसे पता लगता कि उसकी जेब कट चुकी है या पस निकल गया है। एक दो बार यह घटना घटी, पर किसी ने गिलहरी के चढ़ने और लुटने से कोई संबंध न जोड़ा। जब 4-5 बार इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो व्यक्तियों का ध्यान इस ओर गया। उस दिन अखबार पढ़ते पढ़ते प्रदीप भी इस समाचार को पढ़कर कुछ सोचने लगा। उसने पास बैठे मित्र सतीश को ये समाचार सुनाया और पूछा, क्या तुम्हें इस घटना में कोई विशेष बात भी लगती है? सतीश ने कुछ पल सोचा और कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मुझे लगता है कि यह गिलहरी, प्रदीप कहने लगा, है किसी ठग ने इसे पाला है। मोटा आदमी देखकर वह उसके ऊपर गिलहरी को छोड़ देता है। व्यक्ति का ध्यान गिलहरी की ओर जाता है और दोनों हाथों से गिलहरी को भगाता है। इतनी देर में ठग अपना काम बना लेता है। गिलहरी पालतू होने के कारण उसी व्यक्ति के पास भागकर छिप जाती होगी। पालतू। प्रदीप की बात सुनकर सतीश कुर्सी से उछलते हुए बोला, वाह भाई वाह, क्या खोज की है तुमने भी। जासूस पिता के योग्य बनोगे, प्रशंसा करनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि की। पुत्र, पगले हो तुम तो। अभी प्रशंसा की क्या बात हुई, अभी तो अनुमान ही लगाया है। प्रशंसा तो तब होगी जब हम सच्चाई को सामने लाएं। प्रदीप ने कहा, वह तुम पुलिस के लिए छोड़ दो। सतीश कहने लगा, पुलिस तो इस विषय में लगता है कि कुछ लापरवाह है। उसे पकड़ना होता तो अब तक पकड़ चुकी होती। फिर यह ठग अधिक दिनों तक ठगी का ये तरीका न अपनाएगा। अपने पकड़े जाने के डर से जल्दी ही यह और दूसरी जगह पर चला जाएगा। प्रदीप बोला, तुम्हारी बात तो सच लगती है। सतीश कहने लगा, प्रदीप के पिता खुफिया विभाग में जासूस थे। जब वह घर आकर अपराधियों को पकड़ने की बातें सुनाते तो प्रदीप बहुत प्रभावित होता। उसका किशोर मन भी वैसा ही करने के उत्साह से भर उठता। 2-4 बार उसने इस प्रकार के छोटे मोटे काम करके पिता की शाबाशी भी पाई थी। प्रदीप अब पिता को बिना बताए अचानक कोई बड़ा काम करके उनसे बहुत सी प्रशंसा पाना चाहता था। उसने सतीश से कहा, चलो पुलिस से पहले इसको पकड़ने के लिए हम प्रयास करें। कैसी बात करते हो, हम क्या कर पाएंगे, ये काम तो बड़ों के करने का है। सतीश कहने लगा, तो हम क्या अब बच्चे हैं, 16 वर्ष के हो चुके हैं। अपने आप को गर्व से निहारते हुए प्रदीप बोला। फिर वह आगे कहने लगा, सतीश, आयु के कम या अधिक होने से कुछ भी नहीं होता। जिसके मन में संकल्प होता है, प्रयास में दृढ़ता होती है, वही अपने काम में सफल होता है। साहसपूर्वक किसी कार्य को करने में जुट पड़ो तो अंत में सफलता मिल ही जाती है। ये बात बिल्कुल सच है, परंतु तुम करोगे भी क्या? सतीश बोला। प्रदीप ने उसे अपनी योजना समझाई और साथ देने के लिए तैयार कर लिया। उसने कहा कि यदि असफल भी हो जाएं तो क्या हानि है। प्रयास करना अपने हाथ की बात है, सफलता असफलता तो बाद की बात है। प्रदीप और सतीश दोनों मित्र इस कार्य के लिए तैयार हो गए। माता पिता या अन्य किसी से उन्होंने कोई चर्चा न की। दोनों सुबह ही खाना खा पीकर अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकल पड़ते। उनके हाथ में एक सुंदर सा बैग रहता, जिसे देखने से लगता कि उसमें माल होगा। दोनों मित्र भीड़ भाड़ वाले बाजार में घूमते। 2 दिन तो दोनों को निराश होना पड़ा। तीसरे दिन वे और भी अच्छी वेशभूषा में निकले। उन्हें देखकर लगता था कि वे किसी धनी संपन्न परिवार के लड़के हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर बाद सतीश जोर जोर से प्रदीप से कहता था, भाई, बैग जरा संभाल कर रखो। एक ठग बहुत देर से उनके पीछे लगा था। वह देख रहा था कि वे बार बार बैग संभाल रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। लगता है इसमें कोई कीमती सामान है, ठग ने मन ही मन में कहा। फिर वह कोई अच्छा सा मौका देखकर उनका बैग छीनने की योजना बनाने लगा। सतीश और प्रदीप अभी तिराहे के मोड़ पर पीपल के पेड़ तक ही पहुंचे थे कि एक गिलहरी प्रदीप के कंधे पर चढ़ गई। लगता ऐसा था मानो वह पीपल के पेड़ से कूदी हो। दोनों मित्र अब चौकन्ने हो गए। सतीश 2-4 कदम पीछे हट गया। प्रदीप दोनों हाथों से गिलहरी को भगाने लगा। तभी उस व्यक्ति ने मौका देखकर प्रदीप के हाथ से बैग झटक लिया और भागने लगा। गिलहरी भी प्रदीप के कंधे से कूदकर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ चली, परंतु वह व्यक्ति कुछ आगे बढ़े इससे पहले ही सतीश और प्रदीप ने जाकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसने छूटने का बहुत प्रयास किया था, परंतु उन दोनों मित्रों की मजबूत पकड़ के सामने उसका प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। गिलहरी चोर पकड़ा गया ये खबर जल्दी ही आसपास फैल गई। व्यक्ति उसे देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। कई व्यक्तियों ने तो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर डाली।
सतीश और प्रदीप ने बड़ी कठिनाई से भीड़ को रोका। भीड़ उस चोर को धकेलती हुई थाने की ओर ले गई। थाने में बहुत पिटाई होने पर उस ठग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने ठगी का प्रायः वही तरीका अपनाया था जैसा कि प्रदीप ने अनुमान लगाया था। थानेदार ने प्रदीप और सतीश की उनके इस साहस भरे बड़े कार्य के लिए बहुत ही प्रशंसा की। प्रदीप के पिताजी को जब बेटे की बहादुरी का पता लगा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रदीप से मनचाहा पुरस्कार मांगने की बात कही। प्रदीप की मां बेटे के इस कार्य से आश्चर्यचकित थी और बेटे की इस साहस भरी बहादुरी पर उन्हें गर्व हो रहा था। नगर किशोर संस्था की ओर से प्रदीप और सतीश का सम्मान किया गया। जिलाधीश ने उन्हें पुरस्कार दिया और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी ऐसे कार्यों से समाज को गौरवान्वित करते रहेंगे। अपनी सूझबूझ और साहस से किशोर भी वो कार्य कर लेते हैं जिन्हें करना बड़ों के लिए संभव नहीं होता।